जो आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, जो आदिवासी बहनों का इज्जत को तार तार किया जा रहा है, उसके खिलाफ कल रांची के सड़कों में आदिवासी व हुंकार भरेंगे और लोगों को आह्वान करेंगे और भाजपा को भी चेताएंगे कि अगर आप जिस प्रकार बिरसा मुंडा और सिद्धू कानू है उनका इतिहास वो जानते हैं, वो किस प्रकार वो लड़ के लिए हैं झारखंड को और किस प्रकार का आंदोलन करके झारखंड को मतलब बचाए हैं। अगर हम फिर ऐसे अपने जो हमारे अगुए हैं, क्रांतिकारी योद्धा हैं, उनको स्मरण करते हुए हम लोग कल एक नए उलगुलान की शुरुआत करेंगे और भाजपा और आरएसएस के दलालों को चेताएंगे कि आदिवासियों के साथ छेड़छाड़ करना छोड़ दो वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सुधीर चौधरी है जो पत्रकार है, पत्रकार नहीं है, पत्रकार है, जो भाजपा और आरएसएस का जो तलवा चाट के जो पत्रकार का जो टैग लगा घूम रहा है, वैसे लोगों का कल न्यूज देखा कि वो हमारे माननीय जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो आदिवासी अगुआ हैं, जिसके ऊपर बेहद बेहद अदम घृणा टीका टिप्पणी किए थे, वो भी लाइव न्यूज चैनल में। 13 मार्च 2024 को झारखंड की राजधानी की रांची में एक बार फिर से पूरा आदिवासी समुदाय मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ और आदिवासी समुदाय पर लगातार जो अत्याचार शोषण हो रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरह से षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ एक आक्रोश बाइक रैली का आयोजन राजधानी रांची में किया गया है। कल एक बड़ा हुजूम, एक बड़ी भीड़ जो है राजधानी रांची में दिखाई देगी और उन मनुवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ, उन मनुवादियों के खिलाफ जो है आवाज बुलंद, आवाज हुंकार भरने की काम की करेगी। हमारे साथ आदिवासी संगठन के कई आदिवासी अगुआ युवा हैं, जानते हैं कि कल जो बाइक रैली है, आक्रोश जो बाइक रैली है, वह बाइक आक्रोश रैली क्या है, क्यों यह बाइक आक्रोश रैली की जरूरत पड़ी है, क्यों यह बाइक आक्रोश रैली की जरूरत पड़ी है। सबसे पहले जनसभा को धन्यवाद जिन्होंने हमें अपने मंच पे बात करने का मौका दे रहे हैं। कल जो बाइक रैली के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपको पुनः एक बार बता देना चाहता हूं, यह सिर्फ एक बाइक रैली नहीं है। बाइक रैली के साथ साथ हमारे बहुत सारे आदिवासी संगठन है जो लोग विभिन्न जगहों से निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए मोरहाबादी मैदान पहुंचेंगे। चूंकि जिस तरह से आदिवासी समाज के ऊपर लगातार केंद्र सरकार द्वारा अत्याचार हो रहा है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिना कसूर के आज तक जेल में रखा गया, अभी तक उस पर दोष साबित नहीं हुआ है और इतिहास में पहला मामला है किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसी घटना हुई है। उसके साथ साथ आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरह से आदिवासियों के धार्मिक स्थल पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। अभी निकट में आपके सामने एक मामला है पिठोरिया का मुढ़र पहाड़ सुतंबेगढ़ का मामला है, जहां पर भी किसी और विशेष समुदाय के लोगों द्वारा आदिवासियों का अपना धार्मिक स्थल के पास उनका धार्मिक झंडा लगा दिया गया है। उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा मामला आता है एसटी कानून का, जिसपे हमारे आदिवासियों को न्याय नहीं मिल पाता है। हमारा सीधा मांग न्यायपालिका के साथ है कि आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर हमें न्याय दे, क्योंकि बहुत सारा मामला में आप देखे होंगे, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा है कि बहुत सारे निर्दोष आदिवासी अभी भी जेल में है। हम न्यायपालिका से यही मांग करेंगे, आदिवासी बाइक रैली और आदिवासी संगठनों के द्वारा जो आंदोलन हो रहा है उसके थ्रू ये मांग रखेंगे कि हमारे जो आदिवासियों पर ऊपर लगातार अत्याचार और शोषण हो रहा है उससे हम लोगों को न्याय मिले। कल का जो आक्रोश बाइक रैली है, उस बाइक रैली के माध्यम से क्या हुंकार जो है समस्त आदिवासी संगठनों के द्वारा भरा जाएगा, क्या संकेत होगा? देखिए, जो कल का जो बाइक रैली है, ना सिर्फ बाइक रैली है और भी पदयात्रा भी है और ये आक्रोश है कि शांत से मतलब निकलने वाला जुलूस या रैली नहीं है। आक्रोश हम लोग केंद्र सरकार के ऊपर हमारा सीधा मतलब कि हमारा आरोप है और सीधा हमारा जो हुंकार है केंद्र सरकार के खिलाफ रहेगा। वो भाजपा व मनुवादियों और आरएसएस के दलालों के ऊपर हम डायरेक्ट कल हुंकार भरेंगे, जो आज आदिवासियों के धार्मिक स्थल हो, आदिवासी अगुओं हो या आदिवासी का जो धार्मिक स्थल उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा, ना सिर्फ झारखंड में पूरे भारत में जो आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, जो आदिवासी बहनों का इज्जत को तार तार किया जा रहा है, उसके खिलाफ कल रांची के सड़कों में आदिवासी व हुंकार भरेंगे और लोगों को आह्वान करेंगे और भाजपा को भी चेताएंगे कि अगर आप जिस प्रकार बिरसा मुंडा और सिद्धू कानू है उनका इतिहास वो जानते हैं, वो किस प्रकार वो लड़ के लिए हैं झारखंड को और किस प्रकार का आंदोलन करके झारखंड को मतलब बचाए हैं। अगर हम फिर ऐसे अपने जो हमारे अगुए हैं, क्रांतिकारी योद्धा हैं, उनको स्मरण करते हुए हम लोग कल एक नए उलगुलान की शुरुआत करेंगे और भाजपा और आरएसएस के दलालों को चेताएंगे कि
आदिवासियों के साथ छेड़छाड़ करना छोड़ दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। 24 के चुनाव से पहले यह हुंकार बाइक रैली पदयात्रा का क्या मतलब है? देखिए, कहीं ना कहीं कल जो स्टेट न्यूज आया, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सुधीर चौधरी है, जो पत्रकार है, पत्रकार नहीं है, पत्रकार है, जो भाजपा और आरएसएस का जो तलवा चाट के जो पत्रकार का जो टैग लगा घूम रहा है, वैसे लोगों का कल न्यूज देखा कि वो हमारे माननीय जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो आदिवासी अगुआ हैं, जिसके ऊपर वो बेहद बेहद अदम घृणा टीका टिप्पणी किए, तो वो भी लाइव न्यूज चैनल में, उसी खिलाफ हमारे आदिवासी युवा एसटीएसी थाना में उनको एफआईआर दर्ज किए थे। एसटीएसी थाना, एसटीएसी एक्ट जो कहता है कि सबसे पहले अगर आपको आरोप दिखता है, वो आपके पास एविडेंस है वीडियो में, सबसे पहले आप गिरफ्तार करेंगे, मतलब कि जो भी जांच होगा वो बाद में होगा। लेकिन आज देखिए किस प्रकार डेमोक्रेसी पे, मतलब इस प्रकार ब्यूरोक्रेसी हावी है। आज भाजपा यहाँ के न्याय को, न्यायपालिका को, सबको किस प्रकार जकड़ के रखा है। और इस प्रकार देखिए जो जांच एजेंसी है, सबको अपने चुनावी मतलब कि क्या कहते कैंपेन में लगा दिया है, लोग को डराने में, धमकाने में। आज अंबा प्रसाद का सुबह सुबह ईडी का रेड हुआ, तो कहीं ना कहीं भाजपा जब जब चुनाव आता है, जब देखता है कि हमारे हाथों से लोग निकल रहे, वोट नहीं मिलने वाला है, तब ऐसे हरकत करके लोगों को बांटने का काम करती है। भाजपा को हराने के लिए इतनी कोशिशें, इतनी प्रयास करने की जरूरत क्या है? जो कांग्रेस के सांसद विधायक भाजपा में गए, अगर वो लौट करके वापस आ जाते हैं तो भाजपा बस बचेगा क्या? ए भैया, भाजपा का 5 टाइम में सूरज बोलते हैं, वो बांझ पार्टी है, जो खुद से वो नेता पैदा नहीं कर पाता है। आज उसके पास में कौन है? नवीन जायसवाल, अमर कुमार भैरू, ये लोग कौन है? बाहर के लोग आके आज भाजपा को लिए। आज गीता कोड़ा, जो ये लोग अमित शाह जो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि झारखंड में सबसे बड़ा मतलब कि करप्शन किया है तो कोड़ा दंपति, आज उसको लोग गोद में बैठा के घूम रहा है। जहां नहीं सकता है वह लोग ढो लेता है। तो ऐसे समय में उनको अपना मतलब कि गिरवान में झांक के देखना चाहिए। बोलनी और करनी में बहुत फर्क है। तो 13 तारीख का जो आक्रोश बाइक रैली पद यात्रा है, उसका रोड में क्या होगा, कहां से लोग कैसे आएंगे, क्या मूवमेंट होगा, थोड़ा ये बता दीजिएगा दर्शकों को। देखिए, हम लोग का जो मूवमेंट होगा, यहाँ पे बापू वाटिका से यहाँ शुरू होगा, उसके बाद रातू रोड जाएंगे हम लोग, उसके बाद अरगोड़ा चौक होते हुए पूरा घूम के हम लोग अल्बर्ट चौक, तो वहां पे हम लोग लास्ट कर लेंगे। अरगोड़ा चौक से अल्बर्ट चौक और अल्बर्ट चौक से मोराबादी, अल्बर्ट चौक से मोराबादी। तो यह जो हुंकार रैली, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि साफ तौर पर भाजपा के खिलाफ में, तो भाजपा तो कह रही है कि जो कहता हो वो तो करता हो। देखिए, वही चीज है ना निरंजन जी। देखिए, जिस तरह से एक आदिवासी के प्रति जो एक पत्रकार ने जिस तरह का टिप्पणी किया, तो हम एक आदिवासी होने के नाते उसमें एक प्राथमिकता दर्ज कराई हमने एसटीएसी केस पे, एसटीएसी थाने पे। तो उसका इतना दिन में हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से उसको राहत दे दिया जाता है। तो हम आदिवासी अब कहाँ जाए? न्यायिक व्यवस्था जो न्यायपालिका है हमारी, हम आदिवासी कहाँ जाएंगे? अब देख लीजिए, इस तरह का हम केस कर दिए हैं, अब उसमें किसी तरह का कार्रवाई ना करके, किसी तरह कार्रवाई ना करते हुए उसको दे दिया कि चाहिए भाई आप राहत है, आप ठीक है, आप आराम से रहिए। और हम लोग जो केस करके हम ये किए हुए हैं कि हम अपने लोगों के लिए, हम अपने लोगों को जागाना चाहते हैं, कि अपने लोगों को अपना ताकत दिखाना चाहते हैं कि हमारे लिए संविधान में इस तरह का प्रावधान है कि अगर हमारे साथ कोई भी किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करता है तो उसके लिए हम संविधान में हमारे लिए कानून है। तो कल की रैली में सुधीर चौधरी के खिलाफ भी जो है वो प्रदर्शन होगा, हुंकार भरा जाएगा। एकदम हम, और सीधा क्या मांग होगा? सीधा मेरा मांग होगा कि अविलंब उसमें कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम उसको जेल जाना है, उसको जेल भेजने का काम, अविलंब उसको गिरफ्तारी करिए और जेल भेजिए उसको, नहीं तो फिर ये आंदोलन नहीं रुकेगा। ये आंदोलन नहीं रुकेगा। तो यह आंदोलन नहीं रुकेगा। पिछले 10 वर्षों में आप देखिएगा तो आदिवासी समुदाय के धार्मिक स्थलों की बात हो, उनकी पहचान, उनकी अस्मिता की बात हो, जिस तरह से प्रहार किया गया है, वह आक्रोश अब धीरे धीरे जो है अपने उफान पर है।
और आदिवासी समुदाय लगातार एक बात कहती रही है कि आदिवासी समुदाय को मिटाने को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासित नरेंद्र मोदी जो है वह बहुत तेजी से काम कर रही है। जंगल के माध्यम से जो है हमें खत्म कर देना चाहती है, जमीन से हमें खत्म कर देना चाहती है, हमारा जो पहाड़ मेरा पहचान है उस पहाड़ से भी मुझे खत्म कर देना चाहती है। और ऐसे कई तरह के अत्याचार जो है लगातार पिछले 10 वर्षों में आदिवासी समुदाय के ऊपर जो है वो हुआ है। और उस अत्याचार के खिलाफ में जो है कल का जो हमारा बाइक रैली है, जो हमारा पद यात्रा है, उसी के खिलाफ में यह हुंकार बाइक यात्रा है, पद यात्रा है। और तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा जब तक देश से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंक नहीं देते। साथ ही साथ यह जो बाइक यात्रा है हेमंत सोरेन को बिना प्रमाण का जिस तरह से गिरफ्तार ईडी के द्वारा किया गया है वह भी आक्रोश कहीं न कहीं पूरे झारखंड प्रदेश के आदिवासी समुदाय में देखा जा रहा है। और लगातार यह समुदाय गांव गांव में न्याय यात्रा निकालने का काम कर रही है और हेमंत सोरेन के पक्ष में हर वक्त हर संभव खड़ा है। और तब तक ये लोग खड़े रहेंगे जब तक झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार पुनः स्थापित नहीं कर देते और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके यहां से फेंक नहीं देते, जैसा कि आदिवासी समुदाय के अगुआ सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है। तो लगातार ऐसी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।